चैप्टर की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है प्रोफेसर ओक और रेड एक जगह पर खड़े हुए होते हैं। प्रोफेसर ओक बोलते हैं, रेड, अगर तुम्हें इस पोकेडेक्स पर कोई भी इम्पोर्टेंट डाटा पुट करना है तो उसके लिए तुम्हें बहुत सारे पोकेमॉन्स पकड़ना होगा जो तुम यहाँ पर खड़े होकर नहीं कर पाओगे। तो तुम्हें बहुत सारी जगह पर घूमना चाहिए। तो तुम अपनी जर्नी वेरिडियन फॉरेस्ट से क्यों शुरू नहीं करते, जो वेरिडियन सिटी के नॉर्थ में है। तुम वहाँ पर जाओगे तो तुम्हें बहुत सारे पोकेमॉन्स देखने को मिलेंगे जो तुमने पहले कभी नहीं देखे होंगे। इसके अलावा भी वहाँ पर ऐसा कुछ है। इसके बाद रेड चौंक जाते हैं उसकी बातें सुनकर और रेड पूछते हैं, वहाँ पर क्या है। प्रोफेसर ओक बोलते हैं, हाँ, मैं तो मजाक कर रहा था, बुरा मत मानना इस बात का। इसके बाद रेड वेरिडियन सिटी के आसपास चला जाता है और रेड अपने पॉकेट में हाथ डालकर बोलता है, उप्स, मैंने तो अपने पोकेबॉल्स लाना ही भूल गया जल्दी में। मैं बहुत कम पोकेबॉल्स लाया हूँ मेरे साथ। जो भी हो, अब इससे ही काम चलाना होगा। इसके बाद रेड अपने पॉकेट से 2 पोकेबॉल्स, जिसके अंदर एक में पॉलीबॉल और एक में बल्बासौर है, उन दोनों को निकाल कर बोलते हैं, मुझे नहीं पता हम लोगों को कैसे पोकेमॉन्स मिलने वाले हैं, लेकिन हम उन सब को पकड़ने वाले हैं। तो चलो उन्हें पकड़ते हैं। हे गाइस, वेलकम अगेन टू आवर चैनल हिंदी फन जोन। और आज हम पोकेमॉन मांगा का चैप्टर 3 का हिंदी डब्ड वर्जन आपके लिए लेकर आ चुके हैं। आशा करते हैं आपको ये वर्जन पसंद आएगा। इससे पहले के एपिसोड्स हम बेबीलोन मास्टर के साथ कोलैबोरेशन पर कर रहे थे, लेकिन आज का एपिसोड हमने किसी के साथ कोलैबोरेशन पर नहीं किया है। तो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। वेरिडियन जंगल के अंदर। वेरिडियन जंगल के अंदर हमें दिखता है ब्लू वहाँ पर खड़ा हुआ होता है और वो कुछ सोच रहा होता है। अचानक एक झाड़ी थोड़ी बहुत हिलती है। ब्लू उसकी तरफ देखकर बोलता है, चारमेंडर, अभी जाओ। और चारमेंडर उसी वक्त उसके ऊपर फ्लेम थ्रोअर अटैक कर देता है और वो डायरेक्ट जाकर किसी एक पोकेमॉन को लगता है। रेड ब्लू वहाँ पर जाता है और देखता है तो ये एक वेनोमॉथ है। हाँ, रेड अपना पोकेडेक्स खोलता है। Venomoth, an evolved form of Venonat. Tiny scales on its wings disperse various spores when they are black. मैंने इससे पहले भी वेनोमॉथ एक पकड़ लिया है, तो क्या तुम मुझे कभी मिलोगे? हाँ। दूसरी तरफ हमारा रेड चारों तरफ ढूंढ रहा होता है एक पोकेमॉन को। वो बोलता है, तुम कहाँ चले गए? ये स्टूपिड कैटरपी आखिर चला कहाँ जाता है? उसी वक्त उसे अचानक से एक झाड़ी हिलती हुई दिखती है और वो डायरेक्ट उस झाड़ी के अंदर पॉलीबॉल को भेज देता है और बोलते हैं, जाओ पॉलीबॉल। और उसके बाद वो जाकर देखता है, वो पूछता है, पॉलीबॉल, क्या तुमने उसे पकड़ लिया? और वो वहाँ पर जाकर देखता है पॉलीबॉल वहाँ पर फेंट होकर पड़ा है। और वो पॉलीबॉल के पास बहुत चौंकते हुए जाता है और बोलते हैं, पॉलीबॉल, पॉलीबॉल। अचानक रेड को पीछे से ब्लू की आवाज़ सुनाई देती है। ब्लू बोलता है, तो इस पॉलीबॉल का ट्रेनर तुम हो? हाँ। और अचानक उस ब्लू का चारमेंडर और ब्लू दिखता है। तो मुझे लगा था कि ये एक वाइल्ड पोकेमॉन है, इसलिए मैंने इसके ऊपर अटैक किया था। प्लीज़ इस बात को ज़्यादा सीरियसली मत ले लेना। रेड बहुत गुस्से में बोलता है, तुमने ऐसा मेरे पॉलीबॉल के साथ क्यों किया? तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। यह बोलकर रेड उसको पंच मारने की कोशिश करता है, लेकिन ब्लू आसानी से ही उसका पंच पकड़ लेता है और बोलता है, पागलों जैसी बातें मत करो। हम दोनों इस जंगल में एक साथ पोकेमॉन पकड़ने आए हैं, तो यही बात नॉर्मल है कि हम कभी ना कभी एक दूसरे के साथ मिल जाए। और अचानक रेड और ब्लू एक दूसरे को देखते हैं और वो बोलते हैं, ब्लू बोलता है, हाँ? रेड बोलता है, हे, तुम तो वही हो ना? हाँ, तुम तो वही बंदे हो। और फिर रेड चिल्लाकर बोलता है, तुम हर वक्त मेरे रास्ते पर। और इसी वक्त अचानक रेड को पीछे से एक आवाज़ सुनाई देती है और जो आवाज़ बहुत बड़े किसी चीज़ की चलने की है। रेड चौंक कर बोलता है, ये क्या हो रहा है? और ब्लू हंसकर बोलता है, हाँ, तो आखिर तुम मिल ही गए। उनको दिखता है एक कैंगस खान पेड़ों के ऊपर से उनकी तरफ देख रहा है।
रेड उसे देखकर चौंक जाता है, लेकिन ब्लू बोलता है, मैं तुम्हारे लिए ही इंतज़ार कर रहा था कैंगस खान। मैंने सुना था तुम यही कहीं पर हो, और मेरा प्रैक्टिस का नतीजा मैं अभी यहाँ पर देखना चाहता हूँ। जाओ चार्मेंडर, फ्लेम थ्रोअर अटैक करो। ये बोलकर वो चार्मेंडर को भेज देता है और बोलता है, अगर मैं ये बैटल जीत गया तो मैं उसका डाटा इस पोकेडेक्स के अंदर डाल पाऊंगा। रेड बोलता है, हे वो तो एक पोकेडेक्स है और रेड के पास पोकेडेक्स देखकर ब्लू बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। और रेड पूछता है, ये क्या मजाक, इसमें क्या हंसने जैसी क्या बात है। रेड बोलता है, मेरे दादाजी ने मुझे बोला था कि उन्होंने किसी एक और बंदे को पोकेडेक्स दिया था, मुझे नहीं पता था कि वो तुम। रेड चौंक कर पूछता है, तुम्हारे दादाजी मतलब प्रोफेसर ओक? जो भी हो, मुझे नहीं पता कि उन्होंने तुम्हारे जैसे एक बंदे के हाथ पर ये पोकेडेक्स क्यों दे दिया। वेल कोई बात नहीं, मैं दिखाता हूँ कि तुम ये पोकेडेक्स पर डेटा एंट्री कैसे करते हो। जाओ चार्मेंडर, फाइनल अटैक करो। चार्मेंडर उसके ऊपर अटैक करता है और वो कैंगस खान के ऊपर वो डायरेक्ट हिट होता है। और ब्लू बोलता है, अच्छा ये काफ़ी होगा, जाओ पोकेबॉल। ये बोलकर वो उसके ऊपर पोकेबॉल फेंक देता है, लेकिन कैंगस खान उस पोकेबॉल को वापस फेंक देता है ब्लू की तरफ। फिर भी ब्लू और एक पोकेबॉल फेंकता है। क्या इतने सारे फायर अटैक्स भी काफ़ी नहीं बोलता है, ज़रूर यहाँ पर कुछ एक गलती है, ये अटैक करने जितने पावर नहीं बचा है, लेकिन ये फिर भी पोकेबॉल्स को हटा रहा है, ये कैसे हो सकता है। रेड कैंगस खान के पॉकेट की तरफ देखता है और बोलता है, हाँ यही हो सकता है। और ये बोलकर रेड ब्लू को बोलता है, जल्दी अटैक करना बंद करो। ब्लू बोलता है, तुम चुप करो गधे, ये पोकेमॉन मेरा है, तुम समझ नहीं रहे हो। और ये बोलने के बाद भी ब्लू फाइट जारी रखता है और बोलता है, जाओ चार्मेंडर, लड़ाई करते रहो। और ब्लू बोलता है, हे रुको मेरी बात सुनो। ब्लू रेड बोलते है, जाओ चार्मेंडर के ऊपर वाटर गन अटैक करो पॉलीबॉल। ब्लू बोलता है, हे तुम ये क्या कर रहे हो। और चार्मेंडर के ऊपर वो वाटर गन अटैक कर देता है और भागते हुए और रेड भागते हुए जाता है कैंगस खान के पास। ब्लू पीछे से चिल्लाकर बोलता है, तुम्हें क्या लगता है तुम ये क्या कर रहे हो। बात नहीं सुन, लेकिन रेड ब्लू की बात नहीं सुनता है और बोलता है, हे क्या तुम ठीक हो। और इसके बाद बोलता है, हे तुम्हारा बेबी क्या वो ठीक है। और इसके बाद रेड ब्लू देखता है कि उस कैंगस खान के पॉकेट के अंदर से एक छोटा सा कैंगस खान का बच्चा बाहर आता है। और वो रेड बोलता है, इससे बहुत चोट लगी होगी, क्या एक पॉइजन टाइप पोकेमॉन ने ये किया है। और ये बोलकर उसने अपने पॉकेट से एक पॉइजन रिपेलिंग पील या निकाल कर वो देता है। फिर रेड अपने पॉकेट से एक एंटीडोट निकालता है और वो उस कैंगस खान के बच्चे को देता है और बोलता है, लो तुम्हें ये खाने के बाद अच्छा लगेगा। और वो खाने के बाद कैंगस खान का बच्चा थोड़ा सा अच्छा फील करता है और कैंगस खान उस बच्चे को लेकर चला जाता है। और रेड बोलता है, मुझे पता था कुछ ना कुछ तो ऐसी बात होगा जिससे तुम लड़ाई नहीं कर रहे थे, तुम डर रहे थे अगर वो फायर अटैक इसको लगे तो ये इसे और भी ज़्यादा चोट लगेगा। और कुछ देर बाद वो कैंगस खान वहाँ से चला जाता है। और उसके बाद ब्लू थोड़ा दूर आकर बोलता है, हाँ बहुत बहुत शुक्रिया, अगर तुम अब मेरे बीच में ना आते तो मैं आज अभी तक वो पोकेमॉन को पकड़ चुका होता। रेड बोलता है, कम ऑन, देख क्या सच में एक जीत होती। तुम्हें पता है तुम्हारे ओपोनेंट को एक डिसएडवांटेज है, उसके बाद तुम्हें वो लड़ाई करके क्या फ़ायदा होता। ब्लू बोलता है, जो भी हो। और इसके बाद ब्लू वहाँ से चला जाता है और रेड उसके पीछे से भागते हुए बोलता है, हे रुको। ब्लू बोलता है, तुम्हें अपने सामान अच्छे से इस्तेमाल करने चाहिए। रेड पीछे से बोलता है, हे मेरा नाम रेड है, तुम्हारा नाम क्या है। ब्लू चिल्लाकर बोलता है, वेल अगर तुम यह सुनकर चुप रहोगे तो मेरा नाम है ब्लू, आप मुझे अकेला छोड़ दो। और रेड उसके बाद खड़ा होकर बोलता है, ब्लू हाँ ठीक है।
और फिर वो चिल्लाकर बोलता है, हे ब्लू, मैं तुमसे हारने नहीं वाला। तुमने मेरी बात सुनी ब्लू? मैं ही जीतने वाला हूँ। पीछे से प्रोफेसर ओक एक झाड़ी के अंदर छुपकर ये सब कुछ सुन रहे होते हैं और वो थोड़ा हंस के बोलते हैं, मेरा पोता और ये लड़का, ये दोनों अपने सबसे अच्छे पोकेमॉन ट्रेनर बनने के सफ़र पर निकल चुके हैं। दोनों को ही मेरी तरफ से गुड लक।